जो वर्तमान समय में खारियां उप सेवा केंद्र की सेवाएं नियमित रूप में कर रही हूँ और सिरसा कनेक्शन के अंतर्गत ये सेवाएं चल रही हैं जो हमारे आदरणीय बिंदु दीदी जी संभाल रहे हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, कल 24 नवंबर हमारा समर्पण समारोह के कार्यक्रम का भव्य आयोजन हुआ, जिसमें बहुत भारी संख्या में माताएं बहनें भाई पहुंचे। वास्तव में ये हम सब बहनों का भोलानाथ भगवान शिव के साथ एक दिव्य अलौकिक विवाह हुआ है। जैसा कि ब्रह्मा कुमारी में हमें 5 साल से ज़्यादा हो गए हैं अपनी सेवाएं देते हुए, तो जब संस्था हमें अच्छी तरह देख लेती है, परख लेती है और हम भी परिपक्व हो जाते हैं, तब आपसी सहमति से ये निर्णय लिया जाता है कि हम भगवान शिव को आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए उनके निमित्त अपना जीवन समर्पित कर रहे हैं। तो कल इस कार्यक्रम में हमने भोलानाथ भगवान शिव को वरमाला भी डाली, क्योंकि वो हमारे वर हो गए और हम उनकी वधू हो गए। तो हमें बहुत खुशी का अनुभव हो रहा है कि दुनिया में तो विवाह 2 देहधारियों के बीच में होता है, लेकिन ये एक ऐसा अनोखा मिलन हुआ जिसमें वो परम पिता परमात्मा जो निराकार है वो हमारे पति परमेश्वर हो गए और हम उनकी शिव शक्ति अर्धांगिनी हो गए। तो इस विवाह के द्वारा अब हम ऐसा महसूस कर रहे हैं कि जैसे भगवान ने हमें कितना ऊंचा टाइटल दे दिया है। अब हम भगवान की दृष्टि में मिसेस गॉड हो गए हैं। जैसे दुनिया में भी मिसेस का टाइटल मिल जाता है, तो हमें ये सबसे ऊंचा सम्मान जो भोलानाथ भगवान शिव से विवाह करने के बाद प्राप्त हुआ है, और इस सम्मान की स्मृति में रहने से आज ही हमें इतनी खुशी हो रही है और ये खुशी हमारी सदा काल की बनी रहेगी और हम ऐसे ही समाज की सेवा में अपना योगदान पूर्ण रूप से देते रहेंगे। ओम शांति। कल 5 बहनों का समर्पण था, जिन्होंने अपना जीवन भगवान को, भगवान की सेवा में, समाज की सेवा में, लोगों को खुशियाँ आनंद देने के लिए, उनका भगवान से मिलन कराने के लिए, उनको सदा सदा के लिए भगवान के प्यार का एहसास कराने के लिए अपने जीवन को समर्पित किया। जिसमें 4 बहनें हरियाणा की थी, 1 बहन यूपी की थी। उनके पेरेंट्स, उनके संबंधी सभी कल जहाँ पहुँचे थे और सिरसा डिस्ट्रिक्ट निवासियों का उमंग उत्साह तो देखते ही बनता था। बहुत अच्छी गैदरिंग थी, आप लोग भी देख ही रहे होंगे। लगभग 3000 लोगों ने कल लंगर छका, ब्रह्मा भोजन किया, बहुत प्यार से भगवान के इस प्रसाद को स्वीकार किया। और उसके साथ साथ आज मॉर्निंग में कंगनपुर रोड पे शास्त्रनाम चौक के पास एक और ब्रह्मा कुमारी की शाखा बनी है, उसकी इनॉग्रेशन थी आज। कल जो कार्यक्रम हुआ उसमें श्री रणवीर गंगवा जी, जो लोक निर्माण एंड जन स्वास्थ्य मंत्री हैं, वो एज ए चीफ गेस्ट आए थे। और आज एमएलए कालांवाली शीशपाल कंबोज जी आज के इनॉग्रल फंक्शन के मुख्य अतिथि थे। बाकी हमारे संस्था के जॉइंट चीफ ऑफ ब्रह्मा कुमारीज उपस्थित हैं यहाँ 2 दिन से, और कल सुबह उनकी विदाई होगी। और इस संस्था के एडिशनल सेक्रेटरी जनरल भ्राता मृत्युंजय जी भी शामिल हुए। हमारे सब जोन इंचार्ज बठिंडा से कैलाश दीदी और चंडीगढ़ से अनीता दीदी, ये विशेष तौर पर उपस्थित रहे कल के फंक्शन में। और आज के भी फंक्शन में यही महान हस्तियाँ शामिल थी। और अभी एक कार्यक्रम होने जा रहा है जिसका टॉपिक है पावर ऑफ पॉज, क्योंकि हम लाइफ में पॉज, मोबाइल्स में जब चाहो पॉज कर लेते हैं, कुछ भी प्ले करते हैं, पॉज का बटन होता है, लेकिन लाइफ में पॉज नहीं है, बहुत कम है। और कभी तो ऐसी सिचुएशन होती है कि व्यक्ति चाहता है कुछ पॉज हो जाए, लेकिन हो नहीं पाता है। तो लाइफ में पॉज कैसे किया जा सकता है उसको समझेंगे। और उसको हिंदी में एक बहुत सुंदर सा शब्द आज हमने लिखा है, जरा ठहरिए। लाइफ में भी एक थोड़ा सा रुक कर पॉज लेकर आगे बढ़ने में बहुत मज़ा है।
संसार में भी जब पॉज लेते हैं ना तो किसी दूसरे की बात को ध्यान से सुनने के लिए, लाइफ में पॉज लेते हैं खुद को ध्यान से सुनने के लिए, भगवान को ध्यान से सुनने के लिए। कल जो शादियाँ हुई कितना हाँ जी। जो है मनमोहक दृश्य था और खासकर रिस्पॉन्स कैसा रहा? बहुत बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा। बहुत कुछ लोगों ने कहा कि हमें सीखने को मिला, जो हमें फीडबैक मिला। और ऐसी ऐसी महान हस्तियाँ थी। एक हमारे पास सरपंच बहन आई थी पर्सनल, जिसने मुझे कहा, नाथूसरी चोपटा की सरपंच रीटा जी, कहती अगर शादी से पहले मुझे ये ज्ञान मिल जाता तो मैं भी आज इन दीदियों के साथ बैठी होती समर्पण के लिए। ये उनकी वर्डिंग थी। तो ऐसे बहुत सारे लोगों की मतलब एक गुड फीलिंग थी कि भगवान से शादी भी होती है और इतनी अच्छी होती है। जब हम ही इतना अच्छा फील कर रहे हैं तो जिनकी हो रही होगी तो उनकी फीलिंग्स क्या होंगी। वो कहते हम उनके चेहरों से, उनकी रूहानियत से, उनके वाइब्रेशन से और पूरे हॉल के वाइब्रेशन से हम फील कर रहे थे। ऐसा फीडबैक पब्लिक हमें दे रही थी। भगवान शिव के साथ शादियों का सिलसिला कब से चल रहा है और क्या ये हर वर्ष होता है? हाँ जी, लगभग हर वर्ष भी होता है और कभी भी होता है। जब कुछ बच्चियाँ तैयार होती हैं तो मेन हमारे हेडक्वार्टर माउंट आबू में होता है, पर सेंट्रल लेवल पे भी हम माउंट आबू से अपने बड़ों को बुला करके वो अरेंज कर लेते हैं। ये सिलसिला तो 1936 में जैसे भगवान धरा पर आए, उन्होंने आत्माओं को अपना बनाया, तो सिलसिला तो तभी से ही शुरू हो गया। जो सच्चे दिल से भगवान को अपना बना लेता है तो समर्पित है। भगवान एक बात बहुत अच्छी कहते हैं, चलो तन से समर्पित तो केवल कन्याएं होती हैं, लेकिन मन से समर्पित तो आप जैसे गृहस्थी भी हो सकते हैं। तो सिरसा में भी कब से ये शादियों का सिलसिला चल रहा है? सिरसा में भी 69 से सेंटर चल रहा है। 55 वर्ष हो गए हैं, तब से ही ये सिलसिला जारी है। हर वर्ष कुछ कुछ बच्चियां आकर के भगवान को समर्पित हो जाती हैं।